मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर बाल झड़ने मेरे बिल्कुल बंद हो गए। बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से, जैसे मैं बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, तो अगर आपने सिर्फ 3 दिनों तक अपने बालों में इसे इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद देख के हैरान हो जाओगे और कहेंगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद तो होते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। 95% लोगों को तो पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता होता है वह अपने बालों की लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी बालों में काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के फीडबैक की इमेज भी लगा दे रही हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले उनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं। उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे कि वे दिन रात केवल बालों के बारे में ही सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया ना, उनका हेयर फॉल होना बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जिस तरीके से मैं बताऊंगी। उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी और ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपकी ऐसा वीडियो पहले क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर आप अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हो तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्ते का अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों पर उपयोग कर लिया ना, उनके बालों की झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो सकती है। उनके बाल हमेशा लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ये अमरूद के पत्ते का ये नुस्खा मैं बताऊंगी, उस तरीके से अगर आप बनाकर लगाते हैं तो, क्योंकि अमरूद के पत्तों का यूज बहुत से लोग करते आ रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। यहाँ तक कि 95% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते को भी बाल में लगा सकते हैं और उससे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही बताया गया है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को लगाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं जो बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7 से 8 अमरूद के पत्ते को ले लेना है, वह भी नरम पत्ते होने चाहिए। पहले ही बता दे रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। जो भी चीजें मैं बीच बीच में बता रही हूँ उसे सुनते रहिएगा ध्यान से और इसे गौर करिएगा। जो चीजें बताऊंगी तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको जो अमरूद के पत्ते को लेना है ना, वो नरम पत्ते होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 से 8 पत्ते काफी होंगे आपके बालों के लिए। अमरूद के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल, प्रदूषण, धूप और अन्य पर्यावरणीय कारणों से अगर आपके बाल डैमेज होते जा रहे हैं तो इससे बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ही ज्यादा कारगर है। बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए, अगर आपके बाल पहले लंबे घने मजबूत हुआ करते थे और इस समय बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल छोटे हैं, बालों की लंबाई ही नहीं बढ़ती, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप अमरूद के पत्तों का यूज इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हम कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे जिससे आपके बालों पर 100% फायदा मिलेगा। केवल अमरूद के पत्तों से 100% फायदा नहीं मिल सकता है। तो आगे हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, धुल लेना है, ताकि इन पर जो भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, गंदगी है, वह सारा निकल जाए। और इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है या फिर आप इसे चाकू या कैंची की मदद से काट करके भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल की दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण
प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बालों के झड़ने की समस्या हर एक व्यक्ति को हो रही है। अमरूद के पत्ते में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आपको बालों पर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं ना, उनके बालों के झड़ने की समस्या अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज एक सबसे कारगर चीज है और बालों पर तेजी से काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जब आप अपने बालों पर इसका यूज करेंगे पहली बार, तो आप देखिएगा कि बालों का झड़ना पहली बार में ही रुक जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग इसका यूज करते हैं बालों पे, उन्हें पता ही होगा कि प्याज का रस बालों पर लगाने से, प्याज का जो जूस है उसे यूज करने से इसमें सल्फर की मात्रा तो मौजूद होती है, उसकी वजह से बाल झड़ने तुरंत रुक जाते हैं और ये बालों की जड़ों के अंदर तक पहुंचता है, जिससे इसमें मौजूद सल्फर कैरेटीन उत्पाद को बढ़ा देता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं, बाल टूटने की समस्या समाप्त हो जाती है और बाल झड़ने की भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से छोटे साइज के प्याज ले लेना है। छोटे साइज के प्याज का लेने का मतलब ये है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। अब यह मत सोचिएगा छोटे छोटे प्याज हैं तो इसमें क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, फॉरेन कंट्रीज में छोटे वाले प्याज ही सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है, आप मार्केट में, नजदीक मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी प्याज ले लीजिएगा, उसे भी आप अपने बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्याज में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प की महीन रक्त कोशिकाओं को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब इसमें क्या होता है कि बालों के हेयर फॉलिकल जो सुस्त पड़े रहते हैं, कमजोर हो चुके रहते हैं, वह फिर से सक्रिय होने लगते हैं और बालों के झड़ने की समस्या रोक देते हैं। फिर से दोबारा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर नए बेबी हेयर्स निकलने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं चीजों को बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं प्याज के पतले पतले स्लाइसेस, छोटे छोटे टुकड़े कट कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इसीलिए कहती हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बालों की झड़ने की समस्या से परेशान हो चुके हैं, मैं सारी चीजें वीडियो में बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा। प्याज प्राकृतिक रूप से आपके बालों में मजबूती लाता है और इसमें जो मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं वह स्कैल्प पर पनपने वाले बैक्टीरिया, मलसीजिया जैसे फंगल को खत्म करता है। तो दोस्तों, आपको एक मिक्सर जार ले लेना है और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स काट के रखे हैं उसे आपको मिक्सर जार में डाल देना है। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। एक बोनस टिप, प्रो टिप देना चाहूंगी, प्लीज इसे जरूर ऐड करिएगा अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे समय तक काले रहें, सफेद ना हो। और अगर आपके भी बाल मुट्ठी भर भर के झड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी लंबाई रुक गई है, तो किचन में रखी इस एक हरी चीज का इस्तेमाल आज ही से शुरू कर दें। बालों का झड़ना तो दूर, नए बाल इतनी तेजी से उगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और अमीनो एसिड्स बालों की जड़ों को फौलादी बना देते हैं और उन्हें नेचुरली जेट ब्लैक बनाते हैं। यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो जादुई तरीका है जो झड़ते बालों को रोककर आपके बालों को रेशमी, लंबा और घना बना देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने का सही तरीका ही असली रिजल्ट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम इसे जॉर्जेट के कपड़े या फिर महीन छन्नी की सहायता से छान लेंगे, जिससे इसके पल्प नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सट्रैक्ट वाली जूस प्राप्त हो। ये एक ऐसा टॉनिक है जो गंजेपन के लिए काल है। आपके बालों की ग्रोथ को इतना फास्ट कर देता है कि आपको हर 2-3 महीने पे हैवी हेयर कटिंग करानी पड़ती है। अगर आप भी डेली इंटरनेट पे सर्च करते थे बालों को बहुत जल्दी से लंबा कैसे किया जाए, तो ये वही वाला नुस्खा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे छोटी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों को तेजी से लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए, अपने कान तक की चोटी को कमर तक की चोटी बनाने के लिए। दोस्तों, आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, इसीलिए प्याज और करी पत्ते का ये मिश्रण जब आप अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों में सफेद होने की समस्या को रोकने के लिए ये नुस्खा काफी कारगर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ ना, उसी तरीके से बनाइएगा, बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का यूज करवाया है ना, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। इस नुस्खे से बालों की ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। अब आप चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लें, लेकिन हमें इसके साथ कुछ चीजों का उपयोग और करना है ताकि आपके बालों पर किसी भी प्रकार का कोई कसर ना रह जाए। अब आपको इसमें जो नेक्स्ट ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। ये हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है। अगर
आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। आज के समय में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन और समय से पहले सफेद होना एक आम समस्या हो चुकी है। प्रदूषण, खान पान, खराब खान पान और यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। अब इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत तेजी से झड़ते हैं। डैंड्रफ ना सिर्फ आपके बालों को कमजोर करता है बल्कि इसकी वजह से सिर में लगातार खुजली और शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जी हाँ, ये एलोवेरा जितना हमारी हेल्थ के लिए, जितना हमारे स्किन के लिए, उससे भी ज्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं उससे हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बहुत बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिससे आप जान नहीं पा रहे हैं तो उससे आपके बालों की झड़ने की समस्या को भी खत्म करेगा, और जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करके आपके बालों में ग्रोथ लाना शुरू कर देगा। ये आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना तेज होगा तो आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल को सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इसमें प्याज का यूज किया है, तो अगर आप सर्दी के मौसम में यूज कर रहे हैं तो आप दोपहर के समय में लगाएं, और अगर कोई मौसम और है तो आप इसके किसी भी समय पे लगा सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ऑयल का यूज करना है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे नारियल का तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही तेजी से काम करता है। इसमें लॉरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लॉरिक एसिड का काम होता है बालों की जो बनावट है ना, उसे सुरक्षित रखना, बालों की जड़ों और बालों की जो रोम है उसे तेजी से ग्रोथ के लिए उत्साहित करना। जब आप पहली बार इस नुस्खे को लगाना शुरू करेंगे तो आपके बालों पर तुरंत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, 2 चम्मच आपको नारियल तेल ऐड करके अच्छे से इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपका जो ये नुस्खा है ना, एकदम बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही लगाना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन लगाना एकदम जरूरी है। आप नहाने के कम से कम आधे घंटे पहले स्कैल्प में और पूरे बाल में से अच्छे से लगा लेना है, और स्कैल्प में लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक इसका अच्छे से मसाज करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को कम से कम आप 1 महीने जरूर ट्राई करिएगा। सप्ताह में अगर 2 दिन भी लगा रहे हैं तो 1 महीने आप लगातार लगा लीजिए। 8 दिन आपको केवल इसको लगाना होगा। जिस दिन आप लगाएं, अगले वीक आप उसी दिन फिर से आप लगा लीजिए, और फिर आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। लगातार इसके यूज करने के बाद आपके बालों में बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। और मेरी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।